नमस्कार। मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। राहुल गांधी और तेजस्वी की जो यात्रा है बिहार में चल रही है, वोट अधिकार यात्रा, उसे व्यापक जन समर्थन मिल रहा है और लोग बिना बुलाए जिस जिस जगह से गुजर रहे हैं, राहुल गांधी जिस जिस से गुजर रहे हैं, तेजस्वी, तमाम नेता, वहां भारी भीड़ हो रही है और भीड़ के साथ वो जो है संवाद भी कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि ये जो शुरू की है, ये वो बेहद सफलता की ओर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बिहार में फ्री एंड फेयर चुनाव होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है और ये सवाल क्यों है? ये सवाल इसलिए है कि चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर है और चुनाव आयुक्त ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जो जवाब दिया, न मैं पक्ष हूं न मैं विपक्ष हूं, मैं तो समकक्ष हूं। चुनाव आयोग किसी के समकक्ष नहीं है। चुनाव आयोग को संवैधानिक अधिकार है और अनूठा अधिकार है, अकेला अधिकार है। चुनाव आयोग किसी के समकक्ष नहीं। चुनाव आयोग की भूमिका है कि वो जो है निरपेक्ष भाव से, या कहिए कि अगर पक्ष लेना है तो नागरिकों की तरफ से, नागरिकों का पक्ष लेते हुए लोकतंत्र को कैसे बचाया जाए। लोकतंत्र बचे, इसके लिए जरूरी है कि चुनाव सही तरीके से हो। जो मतदाता हैं, जो देश के नागरिक हैं, जो मतदाता होने की उम्र पा चुके हैं, उनका वोटर लिस्ट में नाम हो, सही वोटर लिस्ट बने और सही वोटर लिस्ट बनने के बाद सही तरीके से चुनाव हो। तमाम राजनीतिक दलों पर जो आचार संहिता लागू होती है, उस पर सही तरीके से चुनाव आयोग काम करे। जहां लगे कि कोई पार्टी का नेता गलत बोल रहा है, जो हमारे लोकतंत्र को, हमारे धर्मनिरपेक्षता को नुकसान पहुंचा सकता है, वहां वो चुनाव आयोग उन नेताओं को हिदायत दे सकता है, उनके चुनाव प्रचार पर रोक लगा सकता है। चुनाव आयोग के पास बहुत सारे अधिकार हैं चुनाव संपन्न कराने को लेकर के। मतदाता सूची बनाने से लेकर के जीते हुए जो एमएलए हैं, जो एमपी हैं, उनको सर्टिफिकेट देने तक उनकी जिम्मेदारी है। और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है चुनाव आयोग की चुनाव जो है फ्री और फेयर हो, सही तरीके से चुनाव हो, निष्पक्ष चुनाव। लेकिन जब वोटर जो लिस्ट बन रहा है वही फेयर नहीं हो, सही नहीं हो, तो फिर चुनाव कैसे होगा? आपको पता है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई है और जिस तरह से 65 लाख लोगों को निकाला गया है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा, उससे साफ पता लगता है कि चुनाव आयोग पक्षपात कर रहा है। वो अपनी मुख्य भूमिका में नहीं है, अपनी मूल भूमिका में वो नहीं है। और ऐसे में हालांकि चुनाव आयोग ने वो सारी लिस्ट प्रकाशित की है, ऑनलाइन किया है। मैं अपने गांव का देख रहा था कि हमारे गांव में किन किन का नाम जो है हटाया गया है, कौन मृत हैं, कौन स्थानांतरित हैं, वो तमाम उसमें लिखा हुआ है। और यहाँ बैठ करके जो बूथ वाइज दिया गया है, वो बड़ा अच्छा है कि आप बूथ से पता कर ले सकते हैं। मेरे गांव में जैसे 4 बूथ है, तो मैंने पता किया 4 बूथ पे किन किन का नाम निकाला गया है। अब जो बूथ वाइज किया है, ये सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद किया है, जबकि चुनाव आयोग की भूमिका थी कि जहां कहीं सवाल उठे, चुनाव आयोग उस सवाल को सही और सटीक जवाब दे। आप सारा कुछ ट्रांसपेरेंट तरीके से रखिए, जो कोई चाहे देख सके, चाहे राजनीतिक पार्टी हो या कोई व्यक्ति हो, कि मेरा नाम इसमें है या नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं, और अब जब नहीं है, हटा दिया गया है, तो कैसे आएगा, कैसे उसमें जुड़ेगा। अब चुनाव आयुक्त कह रहे थे कि जिनका नाम नहीं है उनको फॉर्म 6 भरना होगा। फॉर्म 6 क्यों भरेंगे? समझिए कि हम जो है पिछले 20 साल से वोटर लिस्ट में मेरा नाम है और मैं वोट दे रहा हूं और मेरा नाम आपने निकाल दिया, और अब मैं नया फॉर्म भरूं। फॉर्म 6 उनके लिए है जो नए वोटर होते हैं। तो मैंने जो 20 साल जो भरा, जो 20 साल मैंने चुनाव में वोट दिया, उसका क्या हुआ?
मैं नया वोटर क्यों बनूंगा? चुनाव आयुक्त के इसके ऊपर कोई जवाब नहीं है। कई सवालों के जवाब जो राहुल गांधी ने उठाए, दूसरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पत्रकारों ने उठाए, वो सही सही जवाब उनके नहीं थे। बांग्लादेशी को लेकर के भी एक सवाल किया गया। हिंदू के जर्नलिस्ट ने सवाल किया कि कितने बांग्लादेशी, कितने दूसरे देश के नागरिक मिले। उस पर कोई जवाब नहीं, गोल मटोल जवाब कि अभी जांच चल रही है, गहन जांच होगी और गहन जांच के बाद उनका नाम हटाया जाएगा। जो गैर भारतीय हैं उनका नाम नहीं होगा वोटर लिस्ट में। ये बोलने का क्या मतलब है? गैर गैर भारतीय के वोटर लिस्ट में होता है, और गैर भारतीय नहीं है या नहीं है या नहीं है, ये कौन तय करेगा? ये चुनाव आयोग तय करेगा। कौन विदेशी है, कौन देश का नागरिक है, ये तय करना गृह मंत्रालय का काम है, ये अमित शाह का काम है, चुनाव आयोग का काम नहीं है। और अब जब कह दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि आपको आधार शामिल करना होगा, आधार शामिल करने में क्या दिक्कत थी? अब जब आधार शामिल किया जाएगा उसमें, तो फिर तो जिनका नाम आपने निकाला है उन सबको डालना पड़ेगा जो जीवित है। ढेर सारे लोगों के नाम आ रहे हैं कि वो मृत बता दिया गया है, जबकि वो जीवित है। ढेर सारे लोग वो हैं जो जीवित हैं, जिनको मृत बता दिया, और जो मृत हैं उनको जीवित बता दिया। उसके अलावा ये भी शिकायतें आ रही है कि जो फिर से अपना नाम डलवाने के लिए लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक वीडियो में देख रहा था, उसमें तो 2,000 रुपये उसको घूस देना पड़ा बीएलओ। ये भी खबर आ रही है कि बीएलओ जहां जहां गड़बड़ी हुई है, बीएलओ के ऊपर तलवार है। बीएलओ कह रहे हैं कि भाई, हमने जो किया हमसे दबाव में करवाया गया और जल्दबाजी में करवाया गया, गलती हुई, सजा हमें क्यों? आपको पता है कि जो चुनाव आयुक्त ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि यूमनेरेशन फॉर्म जो है हर व्यक्ति से इसलिए भरवाया गया है ताकि अपना एड्रेस, अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना तमाम सही करवा सकें आप, और आप सही हैं तो आपका शामिल हो जाएगा। बीएलओज घर घर गए, बीएलओज घर घर नहीं गए। बीएलओज जो है अपने घर में बैठ करके उन्होंने फॉर्म भर दिया, खुद ही साइन कर दिया मतदाता के लोग। ढेर सारे वीडियोज, ढेर सारे पत्रकारों ने रिपोर्ट की, लेकिन लगता है चुनाव आयोग ने या चुनाव आयुक्त ने किसी को नहीं देखा। राहुल गांधी पे बड़े टिप्पणी कर दी कि 7 दिन के भीतर अगर आप नहीं करेंगे, हलफनामा नहीं देंगे, तो आपका आरोप बेबुनियाद मान लिया जाएगा। आरोप बेबुनियाद नहीं होता है। आरोप अगर बेबुनियाद है तो आपको सबूत देना होगा। आप हिटलर नहीं हो, आपके पिताजी का देश नहीं है कि आप जैसे चाहोगे कानून बना दो। संविधान कहता है कि हर नागरिक को हक है कि वो जाने क्या सही है, क्या गलत है, और चुनाव आयोग जो कर रहा है वो ट्रांसपेरेंट हो, पारदर्शी हो। क्योंकि किसी की जागीर नहीं है ये देश। आप एक संवैधानिक पद पर बिठाए गए हो ताकि आप उसका क्रियान्वयन कर सको, आपको काम कर सको, काम करवा सको। अराजक या कहिए कि तानाशाही वाला आदेश जारी करने के लिए आपको पद पे बिठाया नहीं गया। अब मीटिंग हुई विपक्ष के नेताओं की कल, और उसमें कई सांसदों ने यह भी चर्चा की कि चुनाव आयुक्त के खिलाफ जो है महाभियोग लाया जाए। हालांकि यह निश्चित अभी हुआ नहीं, और उनको हटाने का तरीका यही कि अगर चुनाव आयुक्त संदेह के घेरे में और विपक्ष को लगता है कि इनके चुनाव आयुक्त होते सही चुनाव नहीं हो सकता है, तो उनके खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है। अब देखिए, ये भी बड़ा विडंबनापूर्ण है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति कर देती है। राष्ट्रपति जो होते हैं कर देते हैं। और प्रधानमंत्री कैसे चुनते हैं? प्रधानमंत्री हैं, उनके पसंद का एक कैबिनेट मिनिस्टर है और एलओपी, तीनों बैठ करके तय करते हैं कौन चुनाव आयुक्त होगा, और उसमें बहुमत के आधार पर तय होता है। ये जो ज्ञानेश कुमार गुप्ता का चयन हुआ है वो बहुमत के आधार पर हुआ है। प्रधानमंत्री और उनके साथी जो अमित शाह जी हैं, दोनों ने मिलकर के तय कर दिया कि ये चुनाव आयुक्त होगा, और वो हो गया। उसका नाम भेज दिया गया राष्ट्रपति का, और राष्ट्रपति ने कहा कि ठीक है, नोटिफिकेशन जारी हो गया। लेकिन इसको हटाने की प्रक्रिया जो है इतनी सरल नहीं। हटाने के लिए राज्यसभा, लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाना पड़ेगा। राज्यसभा के 50 सांसद कम से कम, और लोकसभा के कम से कम 100 सांसद उस पर हस्ताक्षर करेंगे प्रस्ताव पर।
तब जाकर के ये प्रस्ताव वहां जाएगा, एक्सेप्ट होगा सदन में, और उसके बाद जांच समिति उसकी जांच करेगी कि जो जो जिन सांसदों ने साइन किया है वो सही है कि नहीं है। जब सही पाया जाएगा प्रस्ताव, उसके बाद उसको जो है तामील उस पर होगा, फिर उस पर वोटिंग होगी, और उस दिन जितने उपस्थित हैं सांसद, उनका 2/3 बहुमत होना अनिवार्य है महाभियोग के लिए। जाहिर है ये महाभियोग पास होगा नहीं, क्योंकि सरकार बहुमत में है, विपक्ष अल्पमत में है। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि इससे ये तो होगा कि इतिहास में दर्ज होगा कि किस तरह से बेईमानी हुई, और सांसद अगली मीटिंग में तय करेंगे क्या करना है। लेकिन उससे भी इतर बात कि अगर जो मतदाता सूची 30 सितंबर को आएगी, 30 सितंबर मतलब 1 सितंबर तक डेट है कि आप अपना नाम गड़बड़ है तो आप ठीक करा लें, नहीं है तो डलवा लें। उसके बाद 30 सितंबर को फाइनल मतदाता सूची प्रकाशित हो जाएगी। अब 30 तारीख को जो मतदाता सूची प्रकाशित होगी वो सही होगी या नहीं होगी, ये तो 30 को पता चलेगा। किस किस का नाम जोड़ा गया, किस किस का नाम नहीं जोड़ा गया, क्या क्या हुआ, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। और ऐसे में यही चुनाव आयुक्त रहेंगे जो सीधा सीधा पक्षपात कर रहे हैं, जो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, चाहे बांग्लादेशी का सवाल हो, चाहे जो विपक्ष के नेताओं हैं उनके आरोपों को सुनने का सवाल हो, चाहे विपक्ष के नेताओं को, राहुल गांधी को, एलओपी है उनको धमकाने का सवाल, वो ऐसे धमका रहे हैं जैसे लगता है कि वही सरकार है, वही संविधान है, वही सुप्रीम कोर्ट है। इससे पता चलता है कि वो जो है निरपेक्ष नहीं है, नागरिक सापेक्ष नहीं है, बल्कि कई लोगों ने कहा कि वो भाजपा के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं। हालांकि मैं मानता हूं भाजपा के प्रवक्ता नहीं, भाजपा के अध्यक्ष की तरह बात कर रहे हैं, जिसे लगता है कि वही भाजपा को चला रहे हैं, वही सरकार चला रहे हैं, या उनके मुख से जो बोल रहे हैं वो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं या अमित शाह जी बोल रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि अगर ये चुनाव आयुक्त रहे और 30 सितंबर को जो मतदाता सूची तैयार होगी उसी आधार पर अगर वोटिंग होगी तो निष्पक्ष चुनाव हो पाएगा बिहार में, इस पे संदेह है। तो अब रास्ता क्या है? कई लोग कह रहे हैं कि चुनाव का बहिष्कार किया जाना चाहिए, मैं उसके समर्थन में, क्योंकि आप 4 पार्टी नहीं हो, 600 पार्टियां हैं इस देश में। आप चुनाव का बहिष्कार करोगे, 4 पार्टियां अलग होकर खड़ी खड़ी हो जाएगी, लड़ लेगी, और आपका कुछ नहीं होगा। एनडीए की पार्टी ही खड़ी हो जाएगी अलग अलग, और चुनाव हो जाएगा, फिर आप बाहर हो जाओगे, फिर क्या करोगे? फिर आपको एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, देश में आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा सरकार के खिलाफ। लेकिन अभी जो यात्रा कर रहे हैं उसे जन जागरण कर रहे हैं, ये तो बड़ा सही है, जन जागरण कीजिए। लेकिन और क्या रास्ता है, ये भी विपक्ष के नेताओं को तलाशना होगा। कैसे? पहले तो मतदाता सूची सही बने, सब लोगों के नाम, अपने गांव की लिस्ट में मैं देख रहा था जिन लोगों के नाम निकाले गए, कोई 150 के आसपास, 4 बूथ है हमारे गांव में, शायद 4 बूथ है, हाँ, 150 के आसपास या 100 150 के आसपास निकाले गए, एग्जैक्ट फिगर मुझे अभी याद नहीं। अब इतने लोगों के नाम जो निकाले गए हैं, इन सब के नाम जो सही है वो कैसे चढ़ेंगे? जो 18 साल से ऊपर हुए अभी इस दौरान, उनका नाम कैसे आएगा उसमें? ये तमाम सारे सवाल हैं, और ये पता चलेगा 30 सितंबर को किसका नाम रहा और किसका नाम नहीं रहा। फॉर्म ले भी लिया तो हो सकता है कि नहीं भरा जाए उनका, जब मंशा खराब है तो कुछ भी हो सकता है। तो ये सारे सवाल हैं, और इन सवालों के बीच जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम चोरी नहीं होने देंगे, हम वोटों की चोरी नहीं होने देंगे, कैसे होगी वो पहरेदारी? क्योंकि तंत्र तो सरकार के पास है, तंत्र चुनाव आयोग के पास है। इसका मतलब टकराव होगा, इसका मतलब जगह जगह लोग जन आंदोलन करेंगे। क्या बिहार के लोग जन आंदोलन के लिए खड़े हैं? ये बड़ा सवाल है, और ये आने वाला समय बताएगा। ये खुद राहुल गांधी 1 तारीख को पटना के गांधी मैदान में सम्मेलन करने जा रहा है, वो रैली होगी, जो यात्रा है उसका समापन वहां होगा, और वहां देखना होगा कितनी भीड़ आती है, किस तरह से लोग आते हैं। और इस बीच जो 17 तारीख से यात्रा शुरू हुई है, वो 17 तारीख से 30 तारीख तक जो यात्रा चलेगी, उस यात्रा में क्या क्या घटनाएं घटती है,
हालांकि अब तक शुरुआत में कहा गया कि यात्रा को रोकने की कोशिश की गई, जहां हेलीपैड बनाए दिए जाना था वहां अनुमति नहीं दी गई, फिर देर रात अनुमति मिली, राहुल गांधी उतरे, और अब तक खबर यही है कि कहीं कोई अवरोध खड़ा नहीं किया जा रहा है। नीतीश कुमार को इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। अगर असम याद कीजिए, असम में किस तरह से अवरोध खड़े किए गए थे। हेमंता विश्व शर्मा ने किस तरह से अवरोध खड़ा किया था जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे थे राहुल गांधी। तो फेयर तरीके से चुनाव हो, ये सबसे अनिवार्य है। ये कैसे होगा, ये बड़ा सवाल है, और इस सवाल का जवाब आने वाला वक्त ही देगा। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।